हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजी अड्डा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अमाइनो एसिड्स के बारे में। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इनमें दो ग्रुप होते हैं, एक अमाइनो ग्रुप होता है और दूसरा एसिडिक ग्रुप होता है। बेसिकली ये होते क्या है? ये सब्स्टिट्यूटेड मिथेन होते हैं, ठीक है। और इनका फंक्शन क्या है? जैसे ये मोनोमर होते हैं, जैसे ये जो माला आपको दिख रही होगी ये मोतियों से मिलके बनी है। वैसे जो प्रोटीन है वो बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलके बनी होती है। तो इस केस में क्या होता है, जो अमाइनो एसिड्स हैं ये मोती का काम करते हैं और मोती जुड़ जुड़ के क्या करते हैं, जैसे माला बनाते हैं वैसे अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ जुड़ के क्या बना देते हैं, प्रोटीन बना देते हैं। अब हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे। बेसिकली यदि हम मीथेन की बात करें तो मीथेन में क्या रहता है, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ 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 और यहाँ चार हाइड्रोजन रहते हैं। लेकिन अमाइनो एसिड में क्या होता है, पहले हाइड्रोजन की जगह अमाइनो ग्रुप आ जाता है, सेकेंड हाइड्रोजन की जगह ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है, थर्ड हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन ही रहता है और फोर्थ पोजीशन पे हमारा आर ग्रुप आ जाता है। ये जो आर ग्रुप है ये वेरी करता है। इस आर ग्रुप के कारण जो अमाइनो एसिड्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। यदि ये आर ग्रुप ना होता, यहाँ कोई जैसे हाइड्रोजन एटम होता तो सारे अमाइनो एसिड तो एक ही होता, एक ही अमाइनो एसिड होता। तो प्रोटीन में सिर्फ एक ही टाइप का अमीनो एसिड होता तो प्रोटीन भी एक ही टाइप की होती, तो फिर इतने सारे फंक्शन कैसे परफॉर्म होते? ये आर ग्रुप ही अमाइनो एसिड में वेरिएशन लाता है, ठीक है। और ये जो कार्बन है सेंटर में, जो ये कार्बन है इसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन क्यों है? क्योंकि इस कार्बन से ही NH2 ग्रुप भी अटैच है एंड COH ग्रुप भी अटैच, इसलिए इस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे अमाइनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन के बारे में। जो हमारा आर ग्रुप है उसके नेचर के बेसिस पे जो अमाइनो एसिड्स है उसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। लेकिन जो हमारे अब ऐसे तो अमाइनो एसिड्स जो है वो कई टाइप के होते हैं, लेकिन जो हमारी प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं जो कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस में प्रोटीन को बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, वो 20 टाइप्स के होते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है कैटेगरी में आते हैं हमारे न्यूट्रल अमाइनो एसिड। ये 5 न्यूट्रल अमाइनो एसिड। इन सारे अमाइनो एसिड्स में एक एसिडिक ग्रुप रहेगा, एक बेसिक ग्रुप रहेगा, और जो आर ग्रुप है बेसिकली यहाँ जो आर ग्रुप है उसकी जगह हाइड्रोकार्बन रहेंगे। हाइड्रोकार्बन मतलब जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। जैसे इसमें आप देखिए, इसमें H है, ये अपना ग्लाइसिन। यदि हम एलेनिन की बात करें तो इसमें मिथाइल ग्रुप है CH3। बाकी ऊपर की स्ट्रक्चर तो सेम है, एक अमीनो ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, नीचे क्या है, मिथाइल ग्रुप है। वैलिन में यदि हम बात करें तो ये देखो ऊपर सेम है, इसको हमने डैश करके बताया है, लेकिन नीचे की स्ट्रक्चर चेंज है, यहाँ प्रोपाइल ग्रुप है। वैसे यदि हम ल्यूसीन की बात करें तो इसमें भी देखिए ऊपर सेम है और ये क्या हाइड्रोकार्बन है, ब्यूटाइल ग्रुप है ये। आइसोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे आइसोब्यूटाइल है आपका। यदि हम दूसरी कैटेगरी में आए तो दूसरे टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं बेसिक अमाइनो एसिड। इसमें क्या होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक अमाइनो ग्रुप है, लेकिन एक एक्स्ट्रा अमाइनो ग्रुप है। ये देखिए ये एक एक्स्ट्रा अमाइनो ग्रुप है, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, ये बेसिक नेचर के होते हैं। ये बेसिक अमाइनो एसिड की बात करें तो इसमें 3 आते हैं, लेकिन यहाँ हमने 2 की स्ट्रक्चर बताई है, तीसरा हिस्टिडीन है, उससे हम आगे बढ़ेंगे। लाइसिन, लाइसिन में देखिए एक NH2 ग्रुप है, एक अमीनो ग्रुप है, बेसिक नेचर का है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप है, ठीक है। ऐसे यदि हम आर्जिनिन की बात करें तो आर्जिनिन में भी अपना एक NH2 ग्रुप है, एक COH ग्रुप है। ये तो हर अमाइनो एसिड में होता है, तो बेसिक स्ट्रक्चर है। आर ग्रुप ये है अपना, इसमें भी ये जो NH2 है ये एक्स्ट्रा है, जो कि इसको बेसिक नेचर प्रोवाइड कर रहा है। यदि हम एसिडिक अमाइनो एसिड की बात करें तो उसके 2 एग्जांपल हैं। एस्पार्टिक एसिड, इसे हम एस्पार्टेट भी कह सकते हैं, और ग्लूटामिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड में देखिए यदि हम बेसिक स्ट्रक्चर वही अपना COH, NH2 पर हाइड्रोजन है, इसमें ये COH ग्रुप ये चीज एक्स्ट्रा है, लेकिन ये किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, एसिडिक अमाइनो एसिड। ऐसे ग्लूटामिक एसिड में अभी 2 तो है ग्रुप, एक फंक्शनल ग्रुप एक्स्ट्रा जो कि क्या है, एसिडिक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये हो गया हमारा ग्लूटामिक एसिड। यदि हम आगे बढ़े तो एक कैटेगरी आती है सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड के एग्जांपल है सिस्टीन और मिथियोनिन। सिस्टीन में देखिए ये सल्फर CH2SH, ये ग्रुप एक्स्ट्रा है, ये है ना सल्फर, तो ये सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स कहला देंगे। यदि हम मिथियोनिन की बात करें, तो मिथियोनिन में ये देखिए ये है सल्फर,
इसलिए इनको सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड की कैटेगरी में रखा गया है। यदि आप आगे प्रोटीन की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे जो हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है जो कि प्रोटीन की स्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसमें ये हमारा सिस्टीन अमाइनो एसिड प्रोवाइड करता है। दो सिस्टीन अमाइनो एसिड मिलके डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाते हैं। इसका सल्फर और एक अमाइनो एसिड और सिस्टीन लेंगे, उसका सल्फर, दोनों मिलके डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाएंगे जो कि प्रोटीन को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। आगे बढ़ेंगे अब हम। यदि हम हेटेरोसाइक्लिक अमीनो एसिड्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, रिंग पाई जाती है। ये देखिए, अब ये रिंग हेटेरोसाइक्लिक क्यों है? यदि इसमें सिर्फ ये रिंग सिर्फ कार्बन की बनी होती तो ये होमोसाइक्लिक होती, लेकिन ये रिंग कार्बन और नाइट्रोजन दोनों से मिलकर बनी है, इसलिए ये हेटेरोसाइक्लिक अमीनो एसिड्स है। इसके एग्जाम्पल क्या है? प्रोलीन और हिस्टिडीन। एक ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड्स है, वो भी हेटेरोसाइक्लिक अमीनो एसिड की कैटेगरी में ही आता है, लेकिन हम उसको आगे देखेंगे एरोमेटिक अमीनो एसिड्स की कैटेगरी में। इसके अलावा जो हमारा जो हिस्टिडीन है ये हमारा बेसिक नेचर का है। क्यों है? क्योंकि देखिए इसमें ये एक NH ग्रुप एक्स्ट्रा है, ये वाला, ये एक्स्ट्रा ग्रुप है, इसलिए ये बेसिक है। लेकिन चूंकि इसमें हेटेरोसाइक्लिक रिंग भी है इसलिए हम इसे इस कैटेगरी में भी रख सकते हैं। अब ये देखिए प्रोलीन। प्रोलीन आपको पता है प्रोलीन के बारे में कि ये सबसे रिजिड अमाइनो एसिड है, सबसे रिजिड। प्रोलीन में क्या होता है, ये इसमें यहाँ पे जो CH2 है यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए NH2, लेकिन इसका जो N ग्रुप है, ये अमाइनो ग्रुप है, ये रिंग बनाने में पार्टिसिपेट करता है। मतलब इसमें फ्री NH2 ग्रुप नहीं होता है। ये COH ग्रुप तो फ्री दिख रहा है लेकिन ये NH2 ग्रुप इसमें फ्री नहीं है, ये CH2 के साथ ऐड हो गया है, इसलिए इसको हम बाकी सारे अमाइनो एसिड अल्फा अमाइनो एसिड है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कार्बन है उससे ही जुड़े हैं दोनों NH2 और COH, लेकिन ये अल्फा अमाइनो एसिड नहीं है, ये अल्फा इमिनो एसिड है। अमाइनो एसिड क्यों नहीं? क्योंकि इसमें NH2 ग्रुप नहीं, इसमें NH ग्रुप है, इसलिए हम इसे कहते हैं इमिनो एसिड, अल्फा इमिनो एसिड। ये प्रोलीन है। ऐसे यदि हम हिस्टिडीन की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग है ही, और ये NH2 ग्रुप, NH ग्रुप भी है अलग से, इसलिए हमारा बेसिक अमाइनो एसिड भी है। आगे बढ़ेंगे। यदि हम एरोमेटिक अमाइनो एसिड की एक अदर कैटेगरी है एरोमेटिक अमाइनो एसिड। क्यों? क्योंकि इसमें एरोमेटिक आर ग्रुप है, देखिए पिंक कलर से शेडेड है। ऊपर की स्ट्रक्चर तो सब तीनों में सेम है। अब नीचे की स्ट्रक्चर देखिए, इसमें क्या है, ये अपनी बेंजीन रिंग है, इसमें भी बेंजीन रिंग है, इनमें भी बेंजीन रिंग है, ठीक है। अब लेकिन एक चीज और आप ध्यान से देखो, ये हेटेरोसाइक्लिक है, ये देखिए, क्योंकि इसकी रिंग में क्या आ गया, नाइट्रोजन आ गया, तो इसको अपन हेटेरोसाइक्लिक अमाइनो एसिड की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। ये एरोमेटिक भी है और हेटेरोसाइक्लिक भी है, ठीक है। आपको बेसिकली स्ट्रक्चर्स को सिर्फ समझना है, याद नहीं करना, जस्ट इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए स्ट्रक्चर से, जिसमें आपको समझ में आने लगे क्योंकि हम क्यों हम ऐसे एसिडिक कह रहे हैं, क्यों बेसिक कह रहे हैं, क्यों एरोमेटिक कह रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यदि हम आगे बात करें तो अमाइनो एसिड्स को आर ग्रुप के बेसिस पे तो हमने डिवाइड किया है, इसके अलावा इनकी यूज के हिसाब से भी इनको डिवाइड करते हैं, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल और कंडीशनल एसेंशियल या सेमी एसेंशियल में। सबसे पहले हम बात करेंगे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की। एसेंशियल अमाइनो एसिड 10 अमाइनो एसिड एसेंशियल है। एसेंशियल क्यों है? क्योंकि ये हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, इन्हें हमें बाहर से लेना पड़ेगा। 10 अमाइनो एसिड्स में से फर्स्ट है आर्जिनिन। अब आर्जिनिन कौन सा अमाइनो एसिड? अभी बताया था, याद करो, बेसिक अमाइनो एसिड। हिस्टिडीन ये भी बेसिक है, इसके अलावा इसमें हेटेरोसाइक्लिक रिंग पाई जाती है। जो हमारा आइसोल्यूसिन है ये आगे पढ़ा था, सबसे फर्स्ट कैटेगरी में आता है, न्यूट्रल अमाइनो एसिड है। ल्यूसिन न्यूट्रल अमाइनो एसिड है। लाइसिन क्या है? लाइसिन हमारा बेसिक अमाइनो एसिड है। मीथियोनिन हमारा सल्फर कंटेनिंग है। फिनाइल एलेनिन, फिनाइल से समझ में आ रहा है कि इसमें बेंजीन रिंग है, फिनाइल ग्रुप, ठीक है, तो ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। जो हमारा थ्रियोनिन है वो हमारा OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। जो हमारा ट्रिप्टोफैन है ये हमारा एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। तो जो हमारा वैलिन है वो न्यूट्रल अमाइनो एसिड की कैटेगरी में आता है। अब ये याद कैसे करें, तो इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है। ट्रिक ये है, इसका निमोनिक्स है PM भिट्टी हॉल गाइड। फिनाइल एलेनिन, मीथियोनिन, वैलिन। अच्छा ये याद रखिएगा, T4 है थ्रियोनिन और T4 है ट्रिप्टोफैन। यहाँ पे टायरोसिन नहीं है, बस ये दो चीज ही याद रखनी थी। पहली चीज ये जो P है ये है हमारा फिनाइल एलेनिन, और ये इसमें टायरोसिन नहीं है। दो T तो है, एक है ट्रिप्टोफैन है और एक है थ्रियोनिन, टायरोसिन नहीं है। आइसोल्यूसिन, एलेनिन, ल्यूसिन, लाइसिन, ये हो गया हमारा 10 अमाइनो एसिड। क्या PM
भिट्टी, हॉल्ग, ऐसे 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट है नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल मतलब ये हमारी बॉडी में ऑलरेडी सिंथेसाइज होते हैं, तो इन्हें हमें बाहर से इनटेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे जो चीज़ हमारे घर में बनती है वो हम मार्केट से नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे घर में बनती है, तो वो हमारे लिए एसेंशियल नहीं है, वो नॉन एसेंशियल है। क्यों? क्योंकि वो हमारे अंदर बनते हैं अमाइनो एसिड, हमें उन्हें बाहर से लेने की, डाइट से लेने की जरूरत नहीं है। इनके एग्जाम्पल क्या है? बाकी जो वो 10 थे उसको छोड़ के बाकी जो 10 बचेंगे वो सारे नॉन एसेंशियल है। तो आप या तो उन्हें याद कर लें या तो इन्हें याद कर लें। अब इसमें कौन कौन से? एलेनिन। अब बताओ एलेनिन कौन सा अमाइनो एसिड है? एलेनिन हमारा न्यूट्रल अमाइनो एसिड है। सेकेंड है हमारा एस्पार्टेट। एस्पार्टेट क्या है? एसिडिक अमाइनो एसिड है, इसको हम एस्पार्टिक एसिड भी कहेंगे। हमारा एस्पेरेजीन। फोर्थ है ग्लूटामिक एसिड। फिफ्थ ग्लाइसिन। सिक्स्थ ग्लूटामाइन, सेरीन, प्रोलीन, टायरोसिन और सिस्टीन। अब इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है A3 एंड G3। दो फ्रेंड्स थे, एक का नाम था A3, दूसरे का नाम था G3। वो SP से TC ले आए। A3 मतलब A से जितने भी अमाइनो एसिड है, एलेनिन, एस्पार्टेट और एस्पेरेजिन। G3, G से 3 ही अमाइनो एसिड है, ग्लाइसिन है, ग्लूटामिक एसिड है और ग्लूटामाइन है। S फॉर सेरीन और यहाँ पे P फॉर प्रोलीन है। वहां पे P4 क्या था? फिनाइल एलेनिन। यहाँ पे P4 क्या है? प्रोलीन। T फॉर, ये वहां पे टायरोसिन नहीं था तो यहाँ पे टायरोसिन है। C फॉर सिस्टीन। हो गया ना? A3 एंड G3 जो है वो हमारे जो SP होते हैं उनसे क्या ले आए? TC ले आए। अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारे सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड है, मतलब इनकी ये हमारी बॉडी में बनते भी हैं और हम इन्हें बाहर से भी ले सकते हैं, मतलब कंडीशनली एसेंशियल भी कहते हैं हम इन्हें। इसके एग्जाम्पल हैं हिस्टिडीन और आर्जिनिन। दो एग्जाम्पल हैं इसके। हिस्टिडीन क्या है? हमारा बेसिक अमाइनो एसिड, और जो आर्जिनिन है वो भी हमारा बेसिक अमाइनो एसिड है। तो जो दो बेसिक अमाइनो एसिड हैं, लाइसिन को छोड़ के, वो सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर पर पीएच का क्या इफेक्ट पड़ता है? देखो, सबसे पहले हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ी है COH और NH2 ग्रुप वाली, अमाइनो एसिड उस फॉर्म में कभी नहीं पाया जाता, वो सिर्फ समझाने के लिए बनाई जाती है स्ट्रक्चर। अब आप बोलेंगे क्यों है ऐसा, तो अब बताते। देखो, जब हमारा पीएच लो है मतलब हमारे पास बहुत सारे H+ आयन है, ठीक है। इस केस में क्या होगा? जो हमारा COH ग्रुप है वो तो एसिडिक है, तो चूंकि एसिडिक, कोई भी चीज को हम एसिड कब कहते हैं? जब वो हाइड्रोजन आयन क्या कर सकती है? डोनेट कर सकती है। आपके घर में यदि आपके पास यदि सामने वाले इंसान के पास कोई चीज अमाउंट में है, बहुत ज्यादा अमाउंट में है, तो आप उसे वो चीज डोनेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो चीज उसके पास ऑलरेडी है। तो जब लो पीएच रहता है तो बहुत सारे H+ आयन रहते हैं। तो इस केस में क्या होता है? जो हमारा जो एसिडिक ग्रुप होता है वो हाइड्रोजन आयन को डोनेट नहीं करता है, तो वो प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहता है। इसके अलावा जो हमारा NH3 है, ये बेसिक नेचर का है। NH2 जो है वो बेसिक नेचर का है। इसका वो क्या है? नेचर क्या है? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना। तो यहाँ इतने सारे प्रोटॉन है, तो NH2 ने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या बन गया? NH3+। अब ये प्लस क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, एक ये कार्बन से जुड़ा है, 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो यहाँ 4 हो गए, इसलिए यहाँ प्लस का साइन आ गया, ठीक है। लेकिन जब जैसे ही हम, तो यहाँ पे अमाइनो एसिड पे कौन सा चार्ज है? यहाँ पे अमाइनो एसिड पे चार्ज है पॉजिटिव। अब जैसे ही हम अपना पीएच न्यूट्रल करेंगे, मतलब हम 7 के आसपास ले जाएंगे, तो क्या होगा? H+ आयन थोड़े से कम हो जाएंगे, तो ये एसिडिक नेचर जो है वो अपना नेचर शो करेगा और क्या करेगा? हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर देगा, जिससे उस पर क्या जाएगा? नेगेटिव चार्ज जाएगा। लेकिन जो हमारा अमाइनो ग्रुप है ये अपने नेचर को, अपना नेचर मेंटेन करके रखेगा। ये क्यों डोनेट करेगा भाई? ये तो बेसिक है ना, इसका तो नेचर है हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करना, तो ये डोनेट नहीं करेगा, इसलिए ये प्लस के फॉर्म में ही रहेगा। लेकिन अब नेट चार्ज क्या हो गया? ये प्लस है, ये माइनस है, तो नेट चार्ज क्या हो गया? 0 हो गया, है ना। तो ऐसा पीएच जिसपे जो आइसोइलेक्ट्रिक, जिसपे नेट चार्ज 0 होता है, ऐसा पीएच जिसपे नेट चार्ज क्या होता है? नेट चार्ज 0 होता है। इस पीएच को हम कहेंगे आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। और इस फॉर्म में जो हमारा
अमाइनो एसिड, इसको हम कहेंगे ज्वेटर आयन। ज्वेटर मतलब दो दो, इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, इसमें नेगेटिव चार्ज भी है, दोनों चार्ज हैं। और दोनों जो चार्ज हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रल कर रहे हैं। आगे बढ़ते, जब हम पीएच और बढ़ाएंगे, मतलब हम 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12 करेंगे, तब क्या होगा, अब ये जो अमाइनो ग्रुप है, ये हमारा जो अमीनो ग्रुप है, अभी ये NH3 के फॉर्म में था, है ना, लेकिन अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको अब हाइड्रोजन डोनेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की बहुत कमी आ गई है, यहाँ पे बहुत कम हाइड्रोजन आयन बचे हैं, तो इसको डोनेट करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल से बताते हैं, एक घर में दो बच्चे हैं, एक बच्चा है जो सब चीज दे देता है, लेकिन दूसरा बच्चा है वो सब चीज लेता है, वो दूसरों की चीज भी लेता है। तो वैसे ये हमारा NH2 है, ठीक है, ये वो वाला बच्चा जो सब चीज लेता है, इसने NH2 ले लिया, लेकिन कभी कभी ऐसे क्या होता है, कोई चीज की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, तो हमें इस बच्चे से भी वो चीज लेनी पड़ती है। तो ऐसे जब pH बहुत हाई हो गया तो हाइड्रोजन आयन क्या हो गए, हाइड्रोजन आयन हो गए बहुत कम। अब इस केस में क्या होगा, ये जो NH3 था, इसको अपना एक हाइड्रोजन डोनेट करना पड़ेगा, प्रोटॉन, जिससे किस फॉर्म में आ जाएगा, NH2 के फॉर्म में आ जाएगा। तो अब नेट चार्ज कितना हो गया, नेट चार्ज हो गया इसमें माइनस, ठीक है, नेट चार्ज 1 है, जो कि क्या है, माइनस है, ठीक है। तो इस प्रकार ये अलग अलग ये भी हमारा अमाइनो एसिड को एसिडिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो वो प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होंगे। यदि हम ज्वेटर आयन, मतलब यदि हम न्यूट्रल पीएच में रखेंगे तो उनमें नेट चार्ज 0 होगा, और यदि हम उनमें हाई पीएच में रखेंगे तो उनमें नेट चार्ज नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि जो CO है वो तो पहले ही डोनेट कर चुका होगा, और NH2 को भी अपना, NH3 को भी अपना हाइड्रोजन डोनेट करना पड़ेगा, जिससे ये NH2 के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज बायोलॉजी अड्डा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड से शेयर करें, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा ये वीडियो। और यदि आपको कोई और टॉपिक पढ़ना है तो कमेंट में वो भी बता दीजिएगा। थैंक यू।